आखिरकार वीटो पावर मिलने का इंतजार खत्म हो ही गया, क्योंकि एक के बाद एक 193 देशों में से 180 देशों ने वीटो पेपर पर किया साइन। जो चीन भारत को वीटो पावर मिलने और यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर बनने से रोकने की कोशिश कर रहा था, उसी चीन ने अपनी हार मानते हुए भारत के वीटो पर लगा दी अपनी मोहर। यूएनएससी के अंदर चीन अपनी बेइज्जती को सहन नहीं कर सका और छोड़ भागा यूएनएससी को। इतिहास में पहली बार भारत के वीटो के रास्ते में कोई नहीं बचा। दोस्तों, दशकों पुराने इतिहास के सुनहरे पन्नों में भारत का नाम अब जुड़ चुका है। अब भारत को ऐसी पावर मिल चुकी है जिसका इंतजार भारत कई सालों से कर रहा है। कई नेता आए गए, लेकिन जो मोदी ने कर दिखाया वह किसी और के बस की बात नहीं थी। भारत ने आज वह इतिहास रच दिया जिसको देखकर पूरी दुनिया चौंक गई। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। भारत एक बार फिर से पूरी दुनिया को कंट्रोल करने वाली महाशक्ति के रूप में उभर कर दुनिया के सामने आ चुका है। इस समय भारत ने वह गोल्ड अपॉर्चुनिटी प्राप्त कर ली है जिसका इंतजार भारत कई दशकों से कर रहा था। दोस्तों, अमेरिका की धरती पर पहुंचते ही भारत ने अपने विश्व गुरु की कुर्सी को दोबारा से ग्रहण कर लिया है और इस अहम मौके पर भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने विश्व गुरु के तौर पर संयुक्त राष्ट्र सभा में अपनी दहाड़ लगाते हुए दुनिया के कई देशों को संबोधित किया, जिसके बाद पूरा संयुक्त राष्ट्र सभा मोदी के नारों से गूंज उठा। स्थायी सदस्यता मिलते ही भारत ने दुनिया के कई देशों को कुछ ही सेकंड के अंदर कड़ी चेतावनी दे डाली, जिसमें कुल मिलाकर दुनिया के 32 देश शामिल हैं जिन्हें भारत ने अपने रडार पर लिया है। लेकिन दोस्तों, भारत को यह जो स्थायी सदस्यता मिली है यह आसानी से नहीं मिली है। इसके लिए भारत को बड़े पापड़ बेलने पड़े हैं, तब जाकर भारत के हाथ इतनी बड़ी कामयाबी लगी है। भारत को संयुक्त राष्ट्र सभा में स्थायी सदस्यता मिले, इसके लिए 2 देश पूरे यूनाइटेड नेशन से लड़ने को तैयार हो गए थे, और वह देश और कोई नहीं, अमेरिका और भारत का करीबी मित्र रूस है। दोस्तों, सबसे हैरानी वाली बात तो यह है कि अमेरिका और रूस का भारत के प्रति इस तरह का समर्थन करना चीन को हिलाकर रख दिया है। इस समय चीन को बड़ी मिर्ची लगी है। यूनाइटेड नेशन के अंदर अपनी बेइज्जती को सहन नहीं कर पा रहा है चीन। वहीं पाकिस्तान के डेलीगेट्स को भारत ने इस कदर लताड़ा है, इसके बारे में आप सुनोगे तो खुशी से झूम उठेंगे। और अब इस वीडियो के अंदर आपको भारत की ऐसी ताकत के बारे में पता चलने वाला है कि किस तरह से स्थायी सदस्यता पाने के साथ ही दुनिया भर में भारत ने अपने परचम को लहराया है। भारत अमेरिका की सरजमी पर कदम रखने के साथ ही यूनाइटेड नेशन में जाने से पहले ही भारत ने अपने करीबी मित्र रूस से भी मुलाकात की थी। इसी के साथ ही अब भारत वीटो पावर वाला देश बन चुका है, जिसका इंतजार पूरी दुनिया, यहाँ तक कि दुनिया भर के 180 देश बड़ी बेसब्री से कर रहे थे, जिनका प्रतिनिधित्व अब यूनाइटेड नेशन में भारत करने जा रहा है। दोस्तों, अमेरिका ने एक बार फिर से भारत के साथ अपनी दोस्ती की वह मिसाल पेश कर दी है। इस समय संयुक्त राष्ट्र सभा में पीएम मोदी की स्पीच सुनने के बाद पूरी दुनिया गदगद हो चुकी है, तो वहीं दुनिया के कुछ देशों की हालत इस कदर बिगड़ चुकी है कि अब उन्हें लग रहा है कि वह ना घर के बचे और ना घाट के। अब उन्हें लग रहा है कि यूनाइटेड नेशन में उनके लिए कुछ नहीं बचा। अगर अपनी इज्जत को बचाना है तो इस यूनाइटेड नेशन से बिना कुछ बोले ही चले जाने में ही बहादुरी है। दोस्तों, चीन के डेलीगेट्स ने तो यह तक कह दिया कि क्वाड उन देशों का संगठन है जो पूरी दुनिया में फूट डालो और राज करो जैसी पॉलिसी पर काम करते हैं। लेकिन पीएम मोदी ने यूनाइटेड नेशन के अंदर चीन के मुंह पर ऐसा तमाचा मारा कि चीन के सारे अकल ठिकाने आ गए। यूनाइटेड नेशन के अंदर उसकी बोलती पूरी तरह से मोदी ने बंद कर दी है। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर यूनाइटेड नेशन में अपनी स्पीच में कहा कि संयुक्त राष्ट्र सभा में भारत की एंट्री किसी देश के साथ प्रतिशोध के लिए नहीं है और न ही किसी देश को नीचा दिखाने के लिए है, बल्कि भारत पूरी दुनिया को एक साथ अपना परिवार मानते हुए उसके भले के बारे में सोचते हुए उसको बराबरी का स्थान देता है। और भारत की जो पॉलिसी है वसुदेव कुटुंबकम, इसको भली बाती पूरी दुनिया पर लागू करता है। पीएम मोदी का भाषण सुनने के बाद दुनिया के तमाम देशों में हलचल मच चुकी है। इसी के साथ ही यूनाइटेड नेशन के अंदर संयुक्त राष्ट्र सभा के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी भारत की तारीफ करते हुए भारत का भव्य स्वागत करते हुए कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री का यूनाइटेड नेशन के अंदर स्वागत है। हमारे नए मेंबर के लिए एक नई कुर्सी मुबारक हो, यानी कि भारत के लिए वह 6ठी कुर्सी की व्यवस्था अब यूनाइटेड नेशन में हो चुकी है, जिसका इंतजार खुद भारत एक लंबे अरसे से कर रहा है। दोस्तों, अब आप समझ सकते हैं कि भारत का ओहदा पूरी दुनिया में कितना बढ़ चुका है। पूरी दुनिया मोदी को अपना मसीहा मान चुकी है। तो दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो चलिए दीजिए हमें इजाजत, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे